हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये हमारी पेंडिंग वीडियोस हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अनामया। अनामया एक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। तो अनामया हेल्थ इनिशिएटिव, इसको डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा। ये देख लीजिए, अनामया हेल्थ इनिशिएटिव, इसको डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। ये जो अनामिया है एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव एंड इनिशिएटिव मिशन है। इसको लॉन्च किया गया था पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अनामिया रखिएगा, ट्राइबल पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए अनामया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन है, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो कुछ समय पहले ही इन्होंने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, इसमें ऑल ओवर जो कंट्रीज़ के सिटीजन हैं, मतलब कि सॉरी इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। तो एक तरह का सर्विलांस सिस्टम है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है और अनामया इनिशिएटिव ये भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। नया क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा हर वर्ष किस महीने फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया जाएगा। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो हर महीने जुलाई में फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करेगा। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा कहा गया है कि वो हर महीने जुलाई मंथ में फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करेगा, जो कि मार्च तक का डाटाबेस प्रोवाइड करेगा। यानी मार्च तक जो फिनेंशियल ईयर था वो कैसा रहा, उन सबके विषय में फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में जानकारी होगी। कई सारे पैरामीटर्स होंगे जो बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। और फिनेंशियल इंक्लूजन चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आरबीआई हो, दोनों का थ्रस्ट एरिया होता है। इसीलिए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो जारी करेगा। आरबीआई चर्चा में क्यों है? क्योंकि पेमेंट बैंक की जो लिमिट है उसने 2 लाख कर दी है। पहले कितनी थी? 1 लाख। नया क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो एस रामानंद सिडबी के नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। ये हैं एस रामानंद, सिडबी के नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। रामानंद जी 1991 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं। और याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया है एस रामानंद को सिडबी के सीएमडी के तौर पर। एस रामानंद ने किसको रिप्लेस किया है? मोहम्मद मुस्तफा को। सिडबी की बात करें 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं, लखनऊ में। नया क्वेश्चन है मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर नाफेड का किसने लॉन्च किया है। तो मधु क्रांति पोर्टल साथ ही साथ हनी कॉर्नर ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है और नाफेड का हनी कॉर्नर भी लॉन्च किया है नई दिल्ली में। मधु क्रांति एक इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का। नेशनल बी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कार्य करता है, जो कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत स्थापित किया गया था। बी प्रमोशन के लिए इंडिया में 500 करोड़ दिए गए हैं, आपको पता ही है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मधु क्रांति पोर्टल के लिए बैंकिंग पार्टनर कौन है। तो इंडियन बैंक जो है बैंकिंग पार्टनर है। मधु क्रांति पोर्टल किसका है? नाफेड का है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कौन सी बैंक है पार्टनर? इंडियन बैंक, याद रखिएगा। नेशनल बी बोर्ड की बात करें 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया में साइंटिफिक बी कीपिंग को प्रमोट करता है। नया क्वेश्चन देखते हैं नेत्रा कुमानन, ये देख लीजिए, नेत्रा कुमानन इंडिया की फर्स्ट वुमेन नाविक हो गई हैं, सेलर हो गई हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आपको बताना है नेत्रा कुमानन किस सिटी से बिलोंग करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नेत्रा कुमानन इंडिया की फर्स्ट वुमेन सेलर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये चेन्नई की रहने वाली है नेत्रा कुमानन। ये देख लीजिए, ये है नेत्रा कुमानन, इंडिया की फर्स्ट फीमेल सेलर हैं, चेन्नई से बिलोंग करती हैं। कहाँ के लिए क्वालिफाई किया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए। ओलंपिक में अभी तक किसी भी वुमेन सेलर ने क्वालिफाई नहीं किया, याद रखिएगा। ओलंपिक की बात आई है तो नॉर्थ कोरिया पहला कंट्री हो गया है जिसने टोक्यो ओलंपिक को छोड़ दिया है कोरोना वायरस के चलते। ओलंपिक्स 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे, जो कि 2021 में हो रहे हैं। 2024 के समर ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में। 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में। और याद रखिएगा तमिलनाडु की भवानी देवी फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जिन्होंने
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये दोनों बंदी जो पर्सन है याद रखिएगा, भवानी देवी और नेत्रा कुमानन, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, दोनों तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस टेलीकॉम जायंट कंपनी द्वारा रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि राइट टू यूज के तहत 800 मेगावाट स्पेक्ट्रम को यूज कर सके। तो एयरटेल ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जियो द्वारा 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यूज किया सके। ये देख लीजिए, भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को अधिकार दिया है राइट टू यूज 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए। 3 सर्किल्स में ये अधिकार दिया गया, याद रखिएगा। टोटल डील हुई है 1037.6 करोड़ की, इतना याद रखिएगा। तो रिलायंस जियो ने जो अधिकार प्राप्त किए हैं, राइट टू यूज प्राप्त किए हैं 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के, वो 3 शहरों में प्राप्त किए हैं, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में। रिलायंस जियो 2007 में स्थापित हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है, मुकेश अंबानी इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा इतिहास, ये एक बुक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन किसने लॉन्च किया है? तो ओडिशा इतिहास बुक का हिंदी ट्रांसलेशन पीएम मोदी ने लॉन्च किया। किसने? पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओडिशा इतिहास बुक का हिंदी ट्रांसलेशन लॉन्च किया है। ओडिशा इतिहास बुक को किसने लिखा है? हरे कृष्णा मेहताब, जो कि ओडिशा केसरी यानी उत्कल केसरी भी रह चुके हैं। तो हरे कृष्णा मेहताब ने एक बुक लिखी है ओडिशा इतिहास, इसका हिंदी ट्रांसलेशन लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कुछ समय पहले ही 1 अप्रैल को ओडिशा का 86वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1936 में उत्कल दिवस के रूप में। आपको पता ही है, कलिंग पहले नाम था, फिर उत्कल हुआ, ऐसे करके। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। और याद रखिएगा, ओडिशा में सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहले सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व था, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1996 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने लॉन्च किया था? तो सुपेस को लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लॉन्च किया है। सुपेस जो सुप्रीम कोर्ट की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान देगा। सुपेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो SU मतलब सुप्रीम कोर्ट और SU मतलब सुपेस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। जस्टिस L नागेश्वर राव इस समय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में ये एड्रेस, जो इनॉग्रल सेरेमनी थी, उसको एड्रेस किया जस्टिस L नागेश्वर राव सुपेस की लॉन्चिंग सेरेमनी को। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी है उसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस SA बोबड़े, जो कि CJI भी थे इंडिया के। सुप्रीम कोर्ट संविधान के पार्ट 5 का पार्ट है, यानी 5वें पार्ट में इसकी बात की गई सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, और जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। यह क्वेश्चन है, फीफा द्वारा कितनी कंट्रीज को आउटसाइड इंटरफेरेंस के कारण इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया है, फिर सस्पेंड कर दिया गया है? तो फीफा ने दो देशों को सस्पेंड कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट से, पाकिस्तान और चैड रिपब्लिक के जो फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा ने इनको बैन कर दिया। पाकिस्तान को 2017 में भी बैन किया था फीफा ने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के लिए। फीफा का मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन या फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। खैर वो फ्रेंच लैंग्वेज में है फीफा का फुल फॉर्म, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1904 में स्थापना हुई थी, ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है, और जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फैम मिन चिन और ग्वेन जुआंग फुक ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो फैम मिन चिन और ग्वेन जुआंग फुक ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। फैम मिन चिन और ग्वेन जुआन फुक वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बने हैं। ये देख लीजिए, फैम मिन चिन, ये देख लीजिए, वियतनाम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ग्वेन जुआन फुक ये नए प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वहाँ पे वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल बना है। ये है मैप में वियतनाम। करेंसी वियतनामीज डोंग। प्रेसिडेंट याद रखिएगा खासकर यहाँ के, क्या नाम है उनका? प्रेसिडेंट है हमारे ग्वेन जुआंग फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली
इसमें से किस मोबाइल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये देख लीजिए, विराट कोहली वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली जी। वीवो 2009 में स्थापना हुई थी, चाइनीज़ फर्म है। डोंगवांग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। शेन वी इसके सीईओ हैं। ये है विराट कोहली। कुछ समय पहले ही डिजिट इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, अब वीवो के बन गए। कल ही मैंने बताया था आपको, पृथ्वी शाह स्पोर्ट एक्सचेंज के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए सितंबर 2021 तक वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को कितना एक्सटेंड कर दिया है? तो स्टेट्स के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट को 51,560 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया है। ये देख लीजिए, 51,560 करोड़ और तक एडवांस ले सकते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत। देखिए, दो तरह के वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं, नॉर्मल एंड स्पेशल। ये नॉर्मल और स्पेशल होते हैं, बस इतना पढ़िएगा। आरबीआई द्वारा स्टेट्स के लिए पर ईयर 47,010 करोड़ का वेज एंड मीन्स एडवांसेस घोषित किया जाता है, जो कि 2016 से 46% हाई है, लेकिन और बढ़ा दिया गया है कोविड के चक्कर में। अब कितना हो गया? 51,560 करोड़ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 3 महीने के लिए लोन लेती है। रेपो रेट पर ये लोन मिल जाता है और इसके लिए आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि 21 दिन के लिए आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं लोन। लेकिन याद रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट जो लोन होता है वो रेपो रेट पर नहीं होता है, लगभग 0.25% बढ़ जाता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस 51,560 करोड़ रुपए किसके लिए? स्टेट्स के लिए अनाउंस कर दिया है, एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसा ओस्मानी किस कंट्री की नई प्रेसिडेंट बनी है? तो जोसा ओस्मानी कोसोवो की नई प्रेसिडेंट बनी है। ये है, आप यहाँ देख लीजिए, कोसोवो कहाँ का कंट्री है? तो यूरोप का कंट्री है कोसोवो। उसकी नई प्रेसिडेंट बनी है जोसा ओस्मानी। ये देख लीजिए, जोसा ओस्मानी। बस इतना याद रखिएगा, कोसोवो की नई प्रेसिडेंट बनी है जोसा ओस्मानी। कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना, करेंसी है यूरो, और अब जोसा ओस्मानी कोसोवो की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ ने अपना वेलर डे यानी स्थापना दिवस यानी 100 दिवस मनाया है किस डेट को? तो 8 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये देख लीजिए, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। इस बार 56वां स्थापना दिवस था 2021 में। सीआरपीएफ 1965 में 9 अप्रैल को स्थापित की गई थी। हालांकि बनाई गई थी, इसका गठन कब किया गया था? 1939 को। सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एवं निष्ठा। डीजी कौन है? कुलदीप सिंह। तो सीआरपीएफ, ये देख लीजिए, सीआरपीएफ ने अपना शौर्य दिवस वेलर डे का मनाया गया है 9 अप्रैल को, इतना बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWE हॉल ऑफ फेम क्लास 2021 के लिए किसको अपॉइंट किया गया है या फिर किसको इंडक्ट किया गया है WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में? तो ग्रेट खली को WWE हॉल ऑफ फेम क्लास 2021 के लिए इलेक्ट किया गया है, इंडक्ट किया गया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे तो बस इतना ही तो पूछेंगे, किसको इलेक्ट किया गया है WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2021? ग्रेट खली को, याद रखिएगा। ग्रेट खली का दूसरा नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। ग्रेट खली की हाइट कितनी है? 7 फीट 1 इंच, 7 फुट 1 इंच है, और 347 केजी के आसपास, नहीं, पाउंड के आसपास इनका वेट है। तो लगभग ये हो जाते हैं 2 क्विंटल के आसपास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा यूएन ट्रस्ट फॉर काउंटर टेररिज्म को कितना एडिशनल अमाउंट दिया गया है? तो इंडिया द्वारा यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म को $5 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है टेररिज्म से लड़ने के लिए। यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, इंडिया ने $5 लाख दिया है इनको। तो अब तक इंडिया द्वारा इनको लगभग $1 मिलियन दिया जा चुका है, यानी $10 लाख दिया जा चुका है। यूएन ऑफिस फॉर काउंटर टेररिज्म 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि ग्लोबल लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये टेररिज्म से फाइट कर सके। यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के 4 पिलर्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुतेरेस सेकेंड टाइम के लिए सेक्रेटरी जनरल हैं और 193 मेंबर हैं यूएन के। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए